हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया मतलब कि एक आंख ऊपर की तरफ होना थोड़ी सी और दूसरी आंख नॉर्मल लेवल या हल्की सी नीचे लगना। हाइपरट्रोपिया मतलब वर्टिकल स्क्विंट यानी कि वर्टिकल मिस अलाइनमेंट ऑफ द बोथ आईज। एक आंख हमें हल्की सी लगेगा कि छोटी दिख रही है ऊपर की तरफ और दूसरी आंख हमें नॉर्मल दिखेगी। ये बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी। बच्चों और बड़ों में दोनों में इसके अलग अलग कारण रहते हैं। बच्चों में जनरली अगर कोई पेशेंट या बच्चा वर्टिकल मिसअलाइनमेंट यानी कि ऊपर नीचे आंखों के साथ प्रेजेंट करता है तो पेरेंट्स को कई बार बच्चे हेड टिल्ट करते हैं यानी कि एबनॉर्मल हेड पोस्चर ले लेते हैं ताकि उनको डबल ना दिखे। ऊपर नीचे आंख होने के कारण बच्चों में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। बच्चे की जो आंख ऊपर है उसका विजन फुल डेवलप नहीं करता है यानी कि लेजी आई में जा सकती है। हाइपरट्रोपिया होने के कारण उसको कई बार डबल विजन यानी कि दो दो दिख सकती हैं चीजें। उसको बाइनोक्यूलर विजन, दो आंखें एक साथ यूज नहीं होंगी। एंड कई बार फिर उनमें 3D विजन डेवलप नहीं होता है। अगर बच्चे की आंख ऊपर नीचे है वो एबनॉर्मल हेड पोस्चर ले सकता है यानी कि जिस पोस्चर में उसको सबसे बेटर दिखेगा वो पोस्चर मेंटेन करने लग जाएगा स्ट्रेट हेड की बजाय। इसके कॉजेज में बच्चों में सबसे कॉमन कॉज रहता है चौथे नंबर की नस दबा होना। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं बच्चों में यानी कि एक आंख में चश्मे का नंबर है बहुत ज़्यादा और वो चश्मे का नंबर नहीं पहनाया जा रहा है। सिर्फ एक आंख में नंबर होने के कारण उसमें विजन फुल डेवलप ना होना उसके कारण डीवीडी यानी कि डिसोसिएटेड वर्टिकल डेविएशन मतलब कि एक आंख हमें ऊपर की तरफ दिखेगी। हम इन दोनों चीज़ों में अलग अलग टेस्ट यानी कि ऑल्टरनेट कवर टेस्ट, प्रिज्म टेस्ट, इन सब से पता चला सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। और भी बच्चों में अलग रीजंस रहते हैं जैसे कि मोनोक्यूलर एलिवेशन डेफिशिएंसी यानी कि आंख अगर हम ऊपर देखने को बोलेंगे जैसे आप इस पिक्चर में देखिए तो एक आंख तो पूरी ऊपर जाएगी मगर एक आंख हमें लगेगा कि स्टक हो गई है यानी कि ऊपर जा ही नहीं रही है। ये बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है मोनोक्यूलर एलिवेशन डेफिशिएंसी, कोई एक्वायर्ड यानी कि कोई इन्फेक्शन के कारण या और भी बहुत रीजंस रहते हैं उसके कारण। अगर कोई भी बच्चा जनरली हमारे पास एबनॉर्मल हेड पोस्चर के साथ प्रेजेंट करता है उसका एक डिटेल वर्कअप बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये सोच लेना कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उसका चेकअप कर ले, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें बच्चे को फुल एट्रोपिन या हमें प्रॉपर डायलेट करके उसका चश्मे का नंबर देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, परसों ही हमारे पास एक बच्चा आया जिसकी एक आंख ऊपर और नीचे थी। उसकी एक आंख में बहुत हाई माइनस का नंबर आया। माइनस का नंबर पहनाने से उस बच्चे का बहुत सुधार है। बच्चा चाहे 1 साल से कम का है मगर अगर वो प्रॉपर एक हेड पोस्चर या आंख उसकी ऊपर नीचे दिख रही है तो हमें उसका चेकअप कराना चाहिए। फिर इसमें बच्चे की साथ में डेवलपमेंटल हिस्ट्री ली जाएगी कि वो डेवलपमेंट वाइज नॉर्मल है कि स्लो है। लगेगा तो पीडियाट्रिक न्यूरो का ओपिनियन लिया जाता है और कई बार रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस यानी कि एमआरआई सीटी अगर नीडेड होता है तो वो भी कराया जाता है। देन अगर ये हाइपरट्रोपिया ऐसे ही रहे तो फिर हमें इनिशियल स्टेजेस में चश्मे के साथ कई बार पैचिंग भी देनी पड़ती है ताकि वो जो आई से कम देख रहा है उसमें विजन डेवलप हो। देन विद टाइम इसमें सर्जरी नीडेड होती है। जो भी आंख हमें ऊपर नीचे लग रही है उसका प्रॉपर कॉज रूल आउट करके कि हमारे चौथे नंबर की नस तो नहीं दबी है, उसको डीवीटी तो नहीं है या उसको और भी बहुत सारे ब्राउन सिंड्रोम में से बहुत सारे स्क्विंट के कॉजेज रहते हैं जिनके कारण आंख ऊपर हो सकती है। बड़ों में जनरली हाइपरट्रोपिया के रीजंस अलग रहते हैं। बड़ों में भी चौथे नंबर की नस कोई ट्रॉमा, बाइक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ट्यूमर किसी भी कारण हो सकता है। एंड उसके अलावा एमईडी जैसे मैंने आपको बताया मोनोकुलर एलिवेशन डेफिशिएंसी, सडनली हमें कोई इन्फेक्शियस कॉज या ट्यूमरस कॉज के कारण आ सकता है। एंड देन कई बार बहुत बड़ों में थायराइड के कारण सडन प्रेजेंटेशन होती है वर्टिकल स्क्विंट की, मायोसिनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में आ सकता है। एंड देन कई बार एल्डरली पेशेंट्स में जस्ट बिकॉज ऑफ एज जो वीकनिंग हो जाती है मसल्स की उसके कारण माइनर सा स्क्विंट आता है हाइपरट्रोपिया जिसके कारण उनको डबल विजन लगता है। इन सब केसेस में पेशेंट हमारे साथ जनरली डबल विजन के साथ प्रेजेंट करेगा। ट्रीटमेंट में हमें वही विजन एंड डायलेटेड वर्कअप पूरा करना है एंड देन पैचिंग दिया जाता है। एंड एडल्ट पेशेंट्स में कई बार हम प्रिज्म ग्लासेस भी देते हैं। एंड देन उसके बाद अगर लगे तो फिर हम सर्जरी की जाती है। और अगर कोई मेडिकल कॉज है,
थायराइड है, माइसीनिया ग्रेविस, तो उसका वैसा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। सो अगर हाइपरट्रोपिया बच्चों में है या बड़ों में है, तो हमें उसका जब हमें लग रहा है तो प्रॉपर हमें उसका इन्वेस्टिगेशन तभी कराना चाहिए, उसका कॉज रूल आउट कराना चाहिए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट लेना चाहिए। थैंक यू।